तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फा न्यूज। पहली खबर ये दुनिया के सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज से रिलेटेड, जो कि है चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ चेनाब रिवर ब्रिज, और ये इस साल के अंत तक ऑपरेशनल हो जाएगा, ऐसी खबरें हमें मिली है। जहां पर रेलवे मिनिस्टर के द्वारा डायरेक्टली ये कहा गया है, जिन्होंने इसी हफ्ते इसका इंस्पेक्शन भी किया है। 1178 फीट की हाइट पर लोकेटेड ये जो ब्रिज है, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मेगा प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए। पिछले साल हमने इन्फा न्यूज में कवर किया था कि कैसे जो ब्रिज के बीच का सेक्शन वाला फाइनल पार्ट है उसकी असेंबली हो गई थी, और अभी जो है यहाँ पे ट्रैक लेइंग का काम भी कुछ हद तक पूरा हो चुका है, जिसके बाद में कई सारे इसके टेस्ट वगैरह भी किए जाएंगे, बाकी लाइन को बनाया जाएगा और ये ऑपरेशनल हो जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। अगली दोस्तों खबर आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ एक नया ट्रेन कंट्रोल सिस्टम डेवलप करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने नवरत्न डिफेंस पीयूसी के साथ में भी एक एमओयू साइन किया है, जो कि मिलकर इंडिजीनियस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम या ICBTC बनाएंगे। यहाँ पर जो CBTC सिग्नलिंग सिस्टम होता है या कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो जरूरी होता है ट्रेन्स के लिए जब वो यूज कर रहे हो ऐसे सिस्टम्स जहाँ पर ड्राइवरलेस तरीके से ट्रेन्स को चलाया जा सके। CBTC हमें वैसे दूसरे देशों से अब तक इंपोर्ट करना पड़ रहा था। देश के कई सारे मेट्रोज जो आज बने हैं या बन रहे हैं, उनमें CBTC अनेबल्ड है, यानी ये ट्रेन्स बिना ड्राइवर्स के चल सकती है। लेकिन देश में कुछ लाइन्स को छोड़कर ऑलमोस्ट सारी की सारी मेट्रो ट्रेन्स को जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर्स के साथ में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जरूरी है कि एक इंडिजिनस सिस्टम बनाया जाए। यहाँ पर जो ओवरऑल कंपनी के ऑर्डर्स है वो 3800 करोड़ के ऊपर है। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, पूरे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का बोल रहा हूँ। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी से रिलेटेड, जहां पर कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 के अंदर देश में टोटल 3110 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कमीशन कर दिए जाएंगे। यानी पानी से जो बिजली बन रही है वहां पर 3110 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली हमें बनने के लिए मिलेगी। ये बेसिकली जो सप्लाई और डिमांड का गैप है उसको फिल अप करेगा, और जो कई सारे प्रोजेक्ट्स ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन फेज पर है, इसका अगला साल का ही कंप्लीशन डेट होगा, इसका इंडिकेशन ये है। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया है एक ऐसा सिस्टम जहां पर पे पर रोड यूज के हिसाब से टोल कलेक्शन किया जाएगा, और हो सकता है कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस में भी ये काम किया जाए, जहां पर फिक्स टोल सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। आप करंटली जानते हो कि मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक्सप्रेसवे हाईवे पे एंटर करते हो, थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर चलते हो, अगर टोल आ जाता है तो आपको पूरा टोल भरना ही पड़ेगा। अगर और उसके बाद में 1-2 किलोमीटर में एग्जिट ले लो तो उसके अंदर भी आपके पैसे जो देने ही पड़े हैं पहले, तो वो पैसे काइंड ऑफ वेस्ट हो जाते हैं बहुत कम किलोमीटर रोड यूज करने के लिए। गवर्नमेंट ने इसके लिए किया ये था कि कई जगहों पर ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं जहां पर जितना रोड का आप इस्तेमाल करोगे उतना ही टोल आपको देना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रैवल के हिसाब से, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है अभी सीरियसली काम करना शुरू कर रही है। जो नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनके अंदर वैसे बीच में टोल्स नहीं है, ज्यादा एंटी एग्जिट्स पर ही टोल है, और ये सिस्टम जो है वो ऑटोमेट करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिए जाएंगे, जहां पर कैमराज व्हीकल्स को आइडेंटिफाई करेंगे नंबर प्लेट्स के जरिए, और फिर उनको टोल चार्ज किया जाएगा जितना उन लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसके हिसाब से ही। अगली दोस्तों खबर आ रही है ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर से रिलेटेड, इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है हमारे PM के द्वारा, और बेसिकली यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी रिसर्च फैसिलिटी होगी जहां पर 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। एक विजन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है अगले कुछ सालों के लिए, जो अभी 5G टेक्नोलॉजी है उसका यूजेज कैसे बेहतर किया जा सके उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली ITU का सत्र जो है अगले साल वैसे दिल्ली में होस्ट होने वाला है, उसके लिए भी तैयारियां यहाँ से ही होंगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है भारतीय रेलवे से, जिन्होंने अपने ग्रीन इंडिया ड्रीम के चलते और ज्यादा अपने सिस्टम्स को इलेक्ट्रीफाई करने का डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर किया यह जाने वाला है कि जो नए कोचेस रेलवेज की बनती है वहाँ पर स्पीड और क्वालिटी ऑफ रेट्रो कोचेस को इंप्रूव करने के लिए गोदरेज एंड वॉइस जैसी फ्लैगशिप कंपनीज का इस्तेमाल किया जाएगा। JCW जापान का यहाँ पे मदद ली जाएगी ताकि सस्टेनेबल वॉशिंग सिस्टम्स बनाए जा सके जो कम पानी के जरिए या मिनिमल पानी के साथ में कोचेस को धो सके। इसके वजह से जो एनर्जी स्पेंड होती है रेलवेज की कोचेस को धोने में वो कम होगी और बेटर रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है मुंबई के मोनोरेल से, जहां पर जो पैसेंजर्स इस मोनोरेल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उनकी संख्या बढ़ते जा रही है, और उम्मीद जताई गई है कि 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में जो है टोटल 36.36 लाख पैसेंजर देखे गए, उससे ज्यादा पैसेंजर्स इस साल देखने मिलेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के पास में जो है पूरी लाइन तो ओपन कर दी गई थी, लेकिन रेक्स का इशू था जिसके से ऑलमोस्ट 40 मिनट में एक मोनोरेल आती है। लेकिन इस साल नई मोनोरेल के रेक्स डिलीवर होने वाले हैं, जिसके बाद में फ्रीक्वेंसी मोनोरेल की बढ़ जाएगी, कम समय में ज्यादा रेक्स आएंगे और लोग इसको ट्रैवल करने के लिए प्रेफर करना शुरू करेंगे। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो राम कुमार शर्मा पूछते हैं, व्हाट इज द बेस्ट अर्बन प्लानिंग मॉडल फॉर इंडिया, नॉर्थ अमेरिकन, यूरोपियन, मिडिल ईस्टर्न और ईस्ट एशियन। तो देखो यार, इंडिया को ना किसी देश को
कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के अंदर कई चीज़ें अर्बन प्लानिंग की सबसे सही है, लेकिन प्रॉपर्ली मैनेज नहीं है। हमारे यहाँ की ज़्यादातर सिटीज़ वॉकेबल है। आपको कोई सामान अगर लेना होता है बेसिक नीड्स का, आपको वहाँ पे गाड़ी निकाल के जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमारे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में क्वालिटी नहीं है, हमारे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कंफर्ट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दुनिया के कई बड़े देशों से अच्छा है। यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर कई गाँव, इनफैक्ट कई बड़े शहर ऐसे होते हैं जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन ही नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पर बसेस जो है या फिर अब कहीं तो ऑटोज हो गए, ट्रेन, ये बहुत कोने तक भी पहुँचती है। तो इसके हिसाब से इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया को ठीक से मैनेज करने की, उसके अंदर एक आप कह सकते हो कंफर्ट लाने की, उसके अंदर क्वालिटी लाने की जरूरत ज़्यादा है। और जब भी किसी भी चीज़ के बारे में बात आती है तो हमको ज़बरदस्ती जो है कोई नॉर्थ अमेरिका का मॉडल लगा दो, यूरोप का मॉडल, ऐसे नहीं चलता है। हमारे यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, हमारे यहाँ के लोगों का बिहेवियर, हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक नीड्स कैसी है, हम टूरिज्म पर डिपेंड है, फाइनेंस पर डिपेंड है, हम कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है अर्बन प्लानिंग को डिफाइन कर दी है करेंट डेट की सबसे। तो जो भी देश है, रीजन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इंडिया को ज़रूरी नहीं है कुछ किया जा सके। हाँ, मे भी कुछ अच्छी चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो चीज़ें होगी वो इंडिया के लिए, इंडिया के हिसाब से डिज़ाइन होना ज़रूरी है, जो ज़्यादा बेहतर आउटपुट्स ले आएगी। हमें ज़बरदस्ती किसी देश को बस कॉपी करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे #AskPT के साथ में वो पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो अपने लोकल रीजन से, तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जहाँ पर आप न्यूज़ सबमिट कर सकते हो, और आपको इसके लिए क्रेडिट्स भी मिल सकते हैं हमारे टाइम स्टैम्प्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम रोज़ इंफ्रा न्यूज़ वाली वीडियोज़ लाते रहते हैं। और मिलेंगे अगली वीडियो में।